दोस्तों अब आप आधार कार्ड से इस तरह नया पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ना तो आप पैन कार्ड में शॉर्ट नेम इनिशियल के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर को DR डॉट, मुकेश वर्मा को M डॉट वर्मा या मोहम्मद को जो MD डॉट करके लिखते थे। इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड वैलिड नहीं है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन हो रहा है कि आपको पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड देना भी जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ पूरा प्रोसेस बदल चुका है। और जैसे ही आपका इस तरह अगर नया पैन कार्ड बन के आ जाएगा तो एक बहुत जरूरी काम है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उसको करना बिल्कुल ना भूलें, वरना आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं होगा। तो पैन कार्ड अप्लाई करने का पूरा जो नया प्रोसेस है आज मैं आपको लाइव अपने लैपटॉप की इस स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा। अगर आपको हमारे इन्फोसिस यूट्यूब चैनल की किसी वीडियो से रिलेटेड, चाहे पैन कार्ड हो या आधार कार्ड या कोई भी टॉपिक, अगर पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस भी ले सकते हैं। दोस्तों तो पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए प्रोटेन की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका पुराना नाम पहले NSDL था और इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैसे आप चाहो तो नया पैन कार्ड आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर UTIITSL वेबसाइट से भी, क्योंकि ये तीनों ही ऑफिशियल साइट्स हैं। तो अगर आपको इनकम टैक्स और UTI वेबसाइट से पैन कार्ड अप्लाई करने पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ सबसे पहले आपको पैन एप्लीकेशन टाइप को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ नया पैन कार्ड अप्लाई करने के 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला न्यू पैन इंडियन सिटीजन के लिए फॉर्म नंबर 93 और 94 होता है, और अगर कोई NRI यानी कि फॉरेन सिटीजन है तो सेकंड ऑप्शन फॉर्म नंबर 95 एंड 96 वाला सेलेक्ट करना होता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि पैन कार्ड आप खुद के लिए बनाना चाहते हैं या किसी कंपनी या ट्रस्ट का। तो खुद के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसे ध्यान से समझना। तो यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि एंटर योर फर्स्ट नेम एज पर आधार, मतलब जैसा नाम आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो सेम टू सेम यहाँ पे आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से नया पैन कार्ड बनाने के लिए आपको आधार कार्ड देना जरूरी है। उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपके आधार में नाम गलत है तो पहले उसको ठीक करवा ले। तो जैसा मेरा नाम आधार पे मुकेश वर्मा है तो यहाँ पहले फर्स्ट नेम यानी मुकेश लिखना है। ऐसे ही अगर मिडिल नेम का यूज करते हैं तो बीच वाले बॉक्स में आएगा, और अगर कोई भी मिडिल नेम नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और लास्ट वाले बॉक्स में आपका सरनेम आ जाएगा, जैसे वर्मा, क्योंकि मेरा फुल नेम मुकेश वर्मा है। लेकिन यहाँ लास्ट नेम वाले बॉक्स के ऊपर आप देखेंगे तो रेड स्टार मार्क दिखेगा, मतलब इस वाले बॉक्स को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो अगर कोई सिर्फ सिंगल नेम का यूज करता है, जैसे सिर्फ मेरा नाम मुकेश होता, तो मुझे अपना नाम सिर्फ इस लास्ट वाले बॉक्स में लिखना है और बाकी के दोनों बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देना है। और अगर आपके नाम के साथ आप कोई डॉट का यूज करोगे, जैसे शॉर्ट नेम यूज करते हैं डॉक्टर की जगह DR डॉट या मोहम्मद की जगह MD डॉट, तो अब आप पैन कार्ड में डॉट का भी यूज नहीं कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ में। और इसमें भी न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 के अकॉर्डिंगली एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है कि आप आधार कार्ड जो देंगे वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब आपको पैन कार्ड बनाने के लिए अपना आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होता है। तो अब आधार कार्ड सिर्फ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए ही वैलिड माना जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको दूसरा कोई प्रूफ देना होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। और अगर किसी के पास आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ भी नहीं है तो वो कैसे बिना डॉक्यूमेंट के नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं वो भी आगे जानेंगे। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो जो फी पे करोगे वो भी वापस नहीं मिलेगी और टाइम वेस्ट होगा अलग। इसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। तो सिर्फ अपनी एक्टिव ईमेल ही देना है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद 1 से 2 दिन में ही सबसे पहले पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी इसी ईमेल पे भेजी जाती है, और उसके बाद फिजिकल पैन कार्ड आपके एड्रेस पे डिलीवर होता है। और जैसे ही सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी तो वीडियो के लास्ट में जो जरूरी काम बताया जाएगा उसे जरूर कर लेना, वरना आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं होगा। और यहाँ पे फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो पैन कार्ड में आप रजिस्टर करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ कंसेंट वाले बॉक्स पे टिक करना है, फिर यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट वाले बॉक्स पे टिक करना है और सबमिट कर देना है। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ये जो टोकन नंबर मिलेगा इसे अपने पास सेव करके जरूर रखें, जो आपको ईमेल ID पे भी मिल जाएगा, ताकि जब भी ये फॉर्म भरते टाइम आपको कोई एरर आ जाए या फिर फॉर्म कंप्लीट होने से पहले ही वेबसाइट बंद हो जाए तो फिर से आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर्म जहां तक आपने फिल किया हुआ। इसके लिए जब आप वेबसाइट के होम पेज पे आओगे तो यहाँ रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे टोकन नंबर एंटर करेंगे और अपनी ईमेल ID और डेट ऑफ बर्थ चूज करके यहाँ कैप्चा वाले बॉक्स पे टिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो लास्ट जहां तक फॉर्म फिल करके आपने सेव किया होगा वहां से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ताकि बार बार आपको शुरू से फॉर्म ना भरना पड़े। तो हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे टोटल 5 स्टेप होते हैं पैन कार्ड अप्लाई करने के। तो अब सेकंड स्टेप में पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप अपने पैन एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट कैसे जमा करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो नंबर 1 आधार बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको तभी चूज करें जब आपके आधार में सारी की सारी डिटेल, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, जेंडर और एड्रेस सब कुछ ठीक हो, क्योंकि वो सेम टू सेम डिटेल्स आपके पैन कार्ड पे भी प्रिंट होके आएगी, यहाँ तक कि आधार वाली फोटो भी। और इस ऑप्शन के लिए आपको कहीं भी
कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा काम आपका ऑनलाइन घर बैठे ही हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उनके लिए होता है जो पैन कार्ड में अपनी पसंद की फोटो और साइन को अपलोड करना चाहते हैं, और साथ में यहाँ से आपका जो भी मन करे लिस्ट के अकॉर्डिंग आईडी और एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ को भी चूज करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आधार में कोई भी डिटेल्स आपको लगता है कि गलत है, तब ये वाला ऑप्शन चूज करें। इस ऑप्शन से भी आप सारा काम ऑनलाइन ही कर सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो थर्ड ऑप्शन है, इससे सिर्फ आप पैन कार्ड अप्लाई करने का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। सिर्फ आपको कोरियर से सारे डॉक्यूमेंट पैन कार्ड के हेड ऑफिस भेजने होंगे, जो कि पुणे में है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन से डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम क्या फर्क होता है वो अभी आगे दिखाऊंगा। तो अभी हम आधार बेस्ड को चूज करके ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपको पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी और साथ में फिजिकल कॉपी भी अपने एड्रेस पे चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, और सिर्फ आपको अगर ईमेल आईडी पे सॉफ्ट कॉपी चाहिए बिना फिजिकल पैन कार्ड के तो सेकंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको आधार कार्ड नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट है वो एंटर करने हैं, और नीचे पूछा जाएगा कि क्या आप अपनी आधार वाली फोटो पैन कार्ड पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यस को ही चूज करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पीछे बताया था कि अपनी पसंद की फोटो और साइन को अपलोड करने के लिए आपको सेकंड ऑप्शन पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि उस ऑप्शन को चूज करने के बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। इसके बाद नीचे आपको नेम एज पर आधार लिखने को बोला जाएगा। तो हमने आधार बेस्ड वाले ऑप्शन चूज किया था, इसलिए सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको फैच कर लेगा, और जिसने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड वाला चूज किया होगा उसको यहाँ खुद से नाम एंटर करना होगा, और सेम जो नाम और डेट ऑफ बर्थ पीछे हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल है या फीमेल, और रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देना है क्योंकि ये पहले से ही हाइड होता है। अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेरेंट की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे जिसका पैन कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके दोनों माता पिता हैं तो यहाँ दोनों की डिटेल्स देनी होगी, लेकिन अगर सिर्फ माता या पिता में से कोई एक है, मतलब सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, तो उसको यहाँ पे यस को चूज करना है। फिर यहाँ पे सिंगल पेरेंट में कौन है, मदर है या फादर, उसको बताना है। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, स्पेशली शादी के बाद जो महिला हर डॉक्यूमेंट में अपने फादर और मदर की जगह हस्बैंड नेम को ऐड करती है, वैसा पैन कार्ड में नहीं होता। और यहाँ क्लियरली लिखा भी हुआ है कि इवन मैरिड वुमेन शुड फिल फादर्स नेम ओनली या फिर मदर्स नेम ओनली, क्योंकि पैन कार्ड ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमेशा माता या पिता का ही नाम होता है, उसमें कभी भी हस्बैंड या वाइफ का नाम नहीं आता। और ये सबसे ज्यादा रिलेशनशिप प्रूफ करने के काम आता है अपने पेरेंट्स के साथ, खासकर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के टाइम, क्योंकि जिन पेरेंट की सिर्फ बेटियां होती हैं, शादी के बाद हस्बैंड के साथ रिलेशन प्रूफ करने के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन पेरेंट के साथ रिलेशन प्रूफ करने के लिए सिर्फ पैन कार्ड होता है। तो दोनों पेरेंट्स का नाम लिखने के बाद नीचे पूछा जाएगा कि पैन कार्ड में आप फादर या मदर किसका नाम प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही पेरेंट का नाम आता है उसमें। तो ये आप अपनी मर्जी से चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्क्रीन में कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स पूछी जाएगी। तो पहले सोर्स ऑफ इनकम बताना है। तो जो लोग जॉब करते हैं तो यहाँ सैलरी को चूज करेंगे, बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन को चूज करेंगे, या सिर्फ प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है, जैसे जो लोग रिटायर्ड होते हैं सिर्फ रेंटेड इनकम आती है तो वो इस ऑप्शन को चूज करना है, या और कोई सोर्स जो यहाँ पे लिस्टेड ना हो तो उसके लिए अदर को चूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई कैपिटल गेन है या फिर कोई इनकम ही नहीं है, जैसे कोई हाउसवाइफ है या अनएम्प्लॉयड है या फिर किसी बच्चे का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ नो इनकम को चूज करना है। इसके बाद नीचे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में जैसे हमने आधार बेस्ड वाला ऑप्शन चूज किया था तो सेम आधार वाला एड्रेस ही आएगा, और इसी पे आपके पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी भी डिलीवर की जाएगी। लेकिन अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आपने चूज किया होगा तो यहाँ आप अपने घर के एड्रेस के साथ साथ ऑफिस और रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस भी दे सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है आरए एड्रेस वाला, ये उनके लिए होता है जो एनआरआई यानी कि जो फॉरेन पर्सन का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है कि उनका किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस इंडिया का होना चाहिए और वही यहाँ पे एंटर करना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे केस में रेसिडेंस एड्रेस का ऑप्शन हाइड होगा। इसके बाद टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी डिटेल्स आ जाएगी। तो पीछे पहले हमने जो इसको एंटर किया था वो सेम यहाँ पे आ जाएगी और इसी ईमेल पे आपको पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाएगी। अब नीचे एक नया ऑप्शन ऐड किया गया जो पहले नहीं होता था। तो यहाँ अपना पासपोर्ट नंबर एंटर कर सकते हैं अगर बना हुआ है तो, और यहाँ पे अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी टिन नंबर आ जाएगा, या फिर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्क्रीन में आपको एओ कोड यानी एक्सेसिंग ऑफिस कोड बताना होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझना। तो यहाँ पे भरना क्या है इसको पता करने के लिए स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ इंडियन सिटीजन ऑप्शन को चूज करना है। फिर जिस राज्य से आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको चूज करना है। फिर अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है और अगर एरिया का नाम तभी डालें जब आपको ये पता हो कि उस एरिया में पहले से एक्सेसिंग ऑफिस है, वरना एरिया को ब्लैंक छोड़ के सीधा फैच के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपकी सिटी के सभी एक्सेसिंग ऑफिस आ जाएंगे, साथ में उनका कोड भी।
और जो भी आपके एरिया के पास वाला होगा आपके एड्रेस के हिसाब से बस उसको यहाँ से चूज कर लेना है, तो ऊपर सारी डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएगी। उसके बाद जो आपके आधार कार्ड पे पिन कोड है वो एंटर करना है और नीचे आके नेक्स्ट कर देना है। अब सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे केस में आईडी और एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करने का ऑप्शन हाइड है, क्योंकि सबसे पहले जब पूछा गया था कि डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करना चाहते हैं तो हमने आधार बेस्ड वाले ऑप्शन को चूज किया था, इसलिए हमारा आधार कार्ड ही आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए सिस्टम ने अपने आप ले लिया, जिसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की लिस्ट इसलिए आ रही है क्योंकि पैन कार्ड में अब 1 अप्रैल 2026 से आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड नहीं है, जिसके लिए यहाँ लिस्ट को चेक करेंगे तो इनमें से कोई भी एक प्रूफ जो आपके पास हो, इसमें आपकी सही डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th का सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड है। ऐसे ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र जो सरकार द्वारा बनाया जाता है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाके एक एफिडेविट बनवा सकते हैं जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो तो वो भी वैलिड है, और आपकी 10th की मार्कशीट हो वो भी वैलिड है। इलेक्ट्रल वोटर आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र भी दे सकते हैं, या कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया आपका फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसपे डेट ऑफ बर्थ होगी, वो भी आप दे सकते हैं। ऐसे ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हेल्थ कार्ड आपका बना हो वो भी चल जाएगा। शायद यहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी आप दे सकते हैं, वो भी वैलिड होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हेल्थ स्कीम कार्ड है, बट इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ अभी। ऐसे ही पासपोर्ट भी वैलिड है। तो कोई भी एक सिंगल प्रूफ आपको यहाँ से चूज करना होगा और उसकी कॉपी आगे जाके अपलोड करनी होगी, क्योंकि अब सिर्फ आधार कार्ड देकर आप नया पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते जब तक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए पीछे हमने ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए सेकंड ऑप्शन चूज किया होता तो यहाँ पे आप अपना कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ भी चूज कर सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। और अगर ऐसा कोई आइडेंटिटी प्रूफ पहले से नहीं है तो सिंपल यहाँ पे देखेंगे तो इनमें से मेंशन किसी भी एक ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जैसे कोई गस्टेड ऑफिसर हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपका एमएलए या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या म्यूनिसिपल काउंसलर से लेटर हेड पे लिखवा लो, उस पे उनके साइन और स्टैम्प के साथ आपकी फोटो होनी चाहिए, जिसको वेरीफाई करके वो आपको एक लेटर देंगे तो वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप यूज कर सकते हैं। और अगर बैंक में आपका कोई अकाउंट हो तो वहां से भी आप उस ब्रांच के लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं। उसमें जो ऑफिसर सर्टिफिकेट देंगे जैसे ब्रांच मैनेजर, तो उस पे उनका नाम और उनकी स्टैंप होनी चाहिए, साथ में आपका बैंक अकाउंट नंबर और जरूरी डिटेल्स भी, और आपकी फोटो भी होनी चाहिए, तभी वैलिड आईडी प्रूफ माना जाएगा। और इसको भी आप आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड के लिए अपलोड कर सकते हैं। तो जिसके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। सेम ऐसे ही एड्रेस प्रूफ की लिस्ट में भी काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ अवेलेबल है तो ठीक, वरना जो लोग बार बार शिफ्ट करते हैं और किसी कारण से सेम जहाँ पे अभी रहते हैं उसका कोई एड्रेस प्रूफ ना हो तो उनके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। एक तो सर्टिफिकेट फ्रॉम म्यूनिसिपल काउंसलर यानी आपके वार्ड का जो निगम पार्षद होता है वो भी आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, और ये आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों में चल जाएगा। ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो लोग जॉब करते हैं वो अपने एम्प्लॉयर के लेटर हेड पे भी लिखवा के उसको एड्रेस प्रूफ में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी गस्टेड ऑफिसर का कोई सर्टिफिकेट हो तो ये दोनों में चलेगा, आईडी और एड्रेस प्रूफ में। ऐसे ही नीचे आपको दो और ऑप्शन मिलेंगे, एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सर्टिफिकेट। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ सेलेक्ट करोगे वो अभी नीचे अपलोड करने होंगे। तो इसके बाद नीचे वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आई के सामने आपका नाम होगा, और यहाँ खुद का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो सेल्फ आएगा, प्लेस में अपने राज्य का नाम एंटर करना है और यहाँ पे आज की डेट आ जाएगी। फिर नीचे अपना नाम और डेजिग्नेशन बताना होता है, और ये भी एक नया ऑप्शन ऐड किया गया, लेकिन ये ऑप्शन इंडिविजुअल पैन कार्ड के लिए नहीं होता। अगर आप किसी माइनर का या कोई फिजिकल चैलेंज या फिर कोई फॉरेन यानी कि एनआरआई पर्सन का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर बिजनेस या फर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको अपनी डेजिग्नेशन लिखनी होती है, जैसे डायरेक्टर, पार्टनर, अथोराइज्ड सिग्नेटरी, इस तरीके से। अब क्योंकि पीछे हमने डॉक्यूमेंट सबमिट का ऑप्शन चेंज किया था इसलिए यहाँ पे अपनी मर्जी की पासपोर्ट साइज फोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे फोटो और साइन को अपलोड करने का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, जैसे उस फोटो का साइज और फाइल एक्सटेंशन, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना होगा, वरना आपको बार बार एरर आता रहेगा। और अब सबसे नीचे पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का अपलोड करना है, फिर चाहे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए किसी भी ऑप्शन को चूज किया हो तो यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। ऐसे ही और डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और फिर जो ऊपर आपने आईडी और एड्रेस प्रूफ को चूज किया होगा वही प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, और इसके बाद नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद लास्ट स्टेप में अपने आधार कार्ड नंबर के शुरू के जो 8 डिजिट हैं वो यहाँ पे एंटर करने हैं, और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके अपने पूरे फॉर्म को रिव्यू जरूर कर लेना। तो अगर सब कुछ सही है तभी यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना, और लास्ट में पैन कार्ड की जो फी है वो पे करनी होगी। तो यहाँ ऑनलाइन मोड पहले से सेलेक्ट होता है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ टोटल पैन कार्ड अप्लाई की जो फी है वो 106 रुपए 90 पैसे आपको दिखाई देगी जो हमें पे करने होंगे। तो नीचे स्क्रॉल
करके यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे टिक करके एक्सेप्ट करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, जिसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाती है और फिर से यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ आपको पे करने के काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और अमाउंट पे करते ही आपकी पैन कार्ड एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, जिसके बाद इस तरह आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी ताकि आप एप्लीकेशन के स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सके। और जैसे ही आपका पैन कार्ड बन जाएगा तो सबसे पहले ई पैन यानी उसकी सॉफ्ट कॉपी इस तरह ईमेल पे मिलेगी, जिसके 5 से 7 दिनों के बाद फिजिकल कॉपी भी आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाती है। और सबसे जरूरी काम, अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बिना ना तो आप बैंक अकाउंट ओपन कर पाओगे, ना ही ITR फाइल कर पाओगे और TDS भी ज्यादा कटेगा, जिसके लिए स्पेशल वीडियो आपको हमारे इन्फोसिस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी।